क्या आपको पता है कि रूस, भारत और चीन एक साथ मिलकर अमेरिका जैसी ताकतों को टक्कर देने का सपना देख चुके हैं? जी हाँ, इस ग्रुप का नाम है रिक। रिक मतलब आर रशिया, आई मतलब इंडिया एंड सी मतलब चाइना का एक त्रिकोणीय मंच है। आज हम जानेंगे कि ये ग्रुप बना क्यों था और बंद क्यों हुआ, और जब अचानक रूस इसे फिर से जिंदा क्यों करना चाहता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। रिक रसिया इंडिया चाइना संवाद। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमावोसस के सुझाव पर हुई थी। इसका मकसद था पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करना और एशिया के भीतर शांति शांति और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। रिक में रिक जो है, जो त्रिगोटीय संगठन जो है, उसमें अब तक 20 से ज़्यादा मंत्री स्तर की बैठक हो चुकी है। लेकिन जब 2020 में गलवान घाटी जो भारत और चीन में सैनिक आमने सामने आए और झड़प में कई जवान शहीद हो गए, तो रिक का संवाद पूरी तरह से ठप हो गया और भारत और चीन के रिश्ते में तनाव इतना बढ़ गया कि एक ही मंच पर बैठना मुश्किल हो गया। अब सवाल यह है कि रूस रिक को फिर से क्यों जिंदा करना चाहता है। वजह साफ है। रूस पश्चिमी देश और अमेरिका से अलग थलग पड़ चुका है। यूक्रेन युद्ध के बाद एशिया में नए दोस्त की जरूरत थी, और भारत और चीन अगर साथ आए तो रूस को बड़ा रणनीतिक फायदा हो सकता है। अक्टूबर 2024 में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। कहा था कि कहा जा रहा था कि जब ये बैठक हुआ तो कहा जा रहा था कि इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ है। रूस को यही मौका दिखा और रिक को फिर से जिंदा करने को कहा। भारत के लिए यह संतुलन का खेल है। एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के साथ भी रिश्ता है भारत का, और दूसरी तरफ रूस और चाइना के साथ रिक। क्या भारत दोनों तरफ बैलेंस कर पाएगा? तो दोस्त, आप जान चुके हैं रिक क्या है, क्यों बना, और अब फिर से क्यों चर्चा में है। क्या आपको लगता है कि भारत और चीन फिर से साथ आ सकते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ऐसे दिलचस्प फैक्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए फैक्टोपीडिया।